कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी प्रश्न आता है सरकारी नौकरी के विषय में अथवा जीवन साथी के विषय में कि पार्टनर कब कैसे कहाँ किस तरीके से मिलेंगे और क्या योग यहाँ पर रहेगा आपका शादी के विषय में, तो यहाँ सूर्य और गुरु की स्थिति को सर्वप्रथम देखा जाता है। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य के क्षेत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य का क्षेत्र यह बताता है कि किस तरह का सरकारी नौकरी या पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। जैसे कि आपको रेलवे में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की तरफ जाना है, तो उसके लिए सूर्य के क्षेत्र पर त्रिकोण का आकृति होना बहुत ज्यादा जरूरी है और भाग्य रेखा का चंद्र से उद्गम होना जरूरी है। आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा मौजूद है और चंद्र की भाग्य रेखा इस बात को बतलाती है कि ऐसे जातक अपनी जिंदगी में सभी तरह के मन का काम निश्चित रूप से यहाँ कर पाएंगे और मनोवांछित फल ऐसे जातकों को मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा जब भी मन से प्रारंभ होती है अर्थात चंद्रमा से, तो जहां चाहा वहां रहा, जिस भी विषय में मन लगता है वहां पर सभी तरह की ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज्यादा यात्रा को भी बतलाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा तरक्की लिखा होता है जन्म स्थान से दूर जाकर के, जिन्हें बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग प्रोत्साहन साथ से बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, जिन्हें यात्राओं के द्वारा सौभाग्य प्राप्त होता है, तो भी चंद्रमा की भाग्य रेखा यहाँ पर होती है। तो एक स्थिति तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन सूर्य के क्षेत्र पर त्रिकोण की आकृति अभी मजबूती से नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण है बहुत सारी सूर्य रेखाओं का होना। इस तरह की मल्टीपल सनलाइन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में लिप्त रहना या बहुत सारा विचार एक ही समय पर आना, जिसके कारण भटकाव महसूस होना और सोचना बहुत ज्यादा करना कम, यह सब तरह की स्थिति सूर्य के बल को कमजोर करती है। तो जिस ऊर्जा के अतिरिक्त हम आगे बढ़ सकते हैं उतना ही हम पीछे जाने लगते हैं बहुत ज्यादा बेफिजूल की भागा दौड़ी अथवा तनाव के कारण। तो यहाँ पर अगर आपको रेलवे में ही जाना है तो इसके बजाय किसी और चीज में आप कोशिश मत करिएगा और साथ में सूर्य का उपाय करिएगा जो 43 डेज का नियम रहेगा। यह करने के तत्पश्चात ये सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और ट्रायंगल की स्थिति थोड़ी और स्ट्रांग हो गई तो 100 नहीं 200% आपको रेलवे में सरकारी नौकरी मिलेगा, अर्थात मन चाहा परिणाम आपको निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र के विषय में मिल जाएगा। इस तरह के सूर्य में हमेशा व्यक्ति के जीवन में सिक्योरिटी देखने को मिलती है जॉब के रिगार्डिंग। उल्टा सूर्य यहाँ पर सरकार के कारक है, इसलिए यहाँ शासन के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ मिल पाता है जो शासक होते हैं। इसीलिए यह एक स्टेबल करियर को और प्रोग्रेसिव करियर को, सिक्योर्ड करियर को इंडिकेट करने के साथ में इस बात को बतलाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। इस तरह का जो मोल का कॉम्बिनेशन होता है इसमें इनफ लेवल पर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, बस ये एक कमी दिखाई देती है, लेकिन यह रिस्पेक्ट भी आपको आगे चल के मिल जाएगा, क्योंकि जब भी सूर्य का झुकाव बुध की तरफ जाता है रेखा के माध्यम से तो अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड कराता है, जिनसे बहुत अच्छा लव केयर हमें मिल पाता है। तो बस यहाँ पर जो भटकाव है वो मल्टीपल लाइन्स में है और यह चीज़ें आपको अंडर कॉन्फिडेंस भी दे सकती है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सनैलिटी भी दे सकती है। इसलिए कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में आप लिप्त ना हो, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान ना दें, लॉन्ग टर्म गेन्स पे जाएं, तो रेलवे ही क्या इसके ऊपर भी लगातार आपको प्रगति उन्नति होगी। यहाँ चंद्रमा की भाग्य रेखा आपके हथेली में उम्र 28 और 29 के मध्य में आकर के काफ़ी मजबूत हो रही है। तो इसी समय पर आपकी ज़िंदगी में बड़े स्तर का परिवर्तन होगा आपके कार्य क्षेत्र के विषय में, और यहाँ पर मून लक लाइन नए तरह के लोगों को अपने ओर आकर्षित भी कराती है। तो पार्टनर मिलने के योग भी आपको इसी पीरियड में रहेंगे। जब भी मून लक लाइन होती है तो खासकर पार्टनर के विषय में ये पार्टनर को बहुत ज्यादा लक्की बना देती है। पार्टनर के भाग्य के कारण आप जैसे जातकों की जिंदगी में बहुत ज्यादा कंफर्ट आता है, लग्जरीज आता है, मटेरियलिज्म आता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पार्टनर आपको आपके मनपसंद के हिसाब से ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गुरु के क्षेत्र पर। गुरु के क्षेत्र पर इतने बड़े स्तर पर जब स्क्वायर बनता है, थोड़ा सा यहाँ पर अभी कमी है इसको पूरा होने में, लेकिन यह आने वाले 4 साल के मध्य में पूरा हो जाएगा। स्क्वायर के साइन में हमेशा यह रॉयल पार्टनर को और रॉयल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करने का साइन है। स्क्वायर एक सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने को मिलता है।
और इसी कारण से सुख सुविधा संसाधन यहाँ पर लगातार बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान लगातार बढ़ता है। घर परिवार को जो व्यक्ति सिक्योरिटी दे पाते हैं या सिक्योरिटी का आनंद उठा पाते हैं, चाहे वे वेल्थ को लेकर के हो, सोशल स्टेटस को लेकर के हो, काफी अच्छा लग्जरीज मटेरियलिज्म को लेकर के हो, तो स्क्वायर का साइन आ जाता है कि आपके पास इतनी योग्यता है, आपका भाग्य भी इतना प्रबल है, आपके पास ज्ञान भी इस तरीके का है कि आपको एक बड़ा पद और सम्मान यहाँ पर मिला जाए या दिया जाए। इन्हीं कारणों से यह उच्च पद प्राप्ति के योगों को भी बतलाता है। तो गुरु यहाँ पर बतलाते हैं आफ्टर मैरिज लाइफ को। तो यहाँ पर पार्टनर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ही देखने को मिलेंगे। उनके पास बैक पावर बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक हम देखें उनके रंग रूप के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी एक सपोर्टिव लाइन डेवलप हुई है। ये समय अप्रोक्स 28 का है। इसी पीरियड में पार्टनर आपको मिलेंगे और यहाँ अपने खुद के द्वारा कॉन्टेक्ट जो है उनका होने वाला रहेगा। आपके खुद के बल पर यहाँ कॉन्टेक्ट बिल्ड होगा। इस तरह की जब भी लाइफ लाइन के क्लोज सपोर्टिव लाइन निकलती है तो इस कंडीशन में अपने जान पहचान या फ्रेंड के सहयोग से पार्टनर मिलने के योग देखने को मिलते हैं। और शुक्र के ऊपर कोई भी ऐसी वरी लाइन नहीं है जो लाइफ लाइन को डैमेज करे या डिस्टर्ब करे। तो लव, केयर, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी समझ में आई है कि चंद्रमा की भाग्य रेखा आपके हथेली में जो जा रही है उसमें से एक सहयोगी रेखा निकल के आगे बढ़ी है और शनि के ऊपर कुछ आड़ी रेखा भी है। तो इस तरह की युति में हमेशा ट्रांसफर होते रहना जॉब प्रोफेशन में देखने को मिला है। इसलिए थोड़े थोड़े समय के अंतराल में डिस्टेंस आएगा, यानी वर्क प्लेस को लेकर के। लेकिन अगर यही गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन मजबूत हो गया तो ये प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीन चीज को ध्यान में रखिएगा। यह आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा। जो अटैचमेंट है वो भी काफी स्ट्रांग रहने वाला है। आपके अंदर जो मूड स्विंग के इश्यूज हैं, काफी ज्यादा यहाँ सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा आइसोलेशन, सीरियसनेस, लोनलीनेस दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर रिकवर कराएंगे आपके पार्टनर। इन्हीं कारणों से जब भी माइंड लाइन के एंड में बाइफर्केशन होता है तो यह कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल बाय पर्सन आपको बनाएगा। लेकिन यह लाइन आपके पार्टनर की भी होती है, इसलिए पार्टनर काफी अंडरस्टैंडिंग और ग्रेट लेवल की बॉन्डिंग रखने के साथ में एक्सट्रीम लेवल की सपोर्ट और रिस्पेक्ट आपको दे सकेंगे। तो ये तीनों युतियां काफी अच्छी है, बस गुरु को और मजबूत यहाँ पर कर लेना चाहिए। इस स्थिति को और जल्दी मजबूत करने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो यह कॉम्बिनेशन आपको कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस अब नहीं देने वाला है। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या पार्टनर के रिगार्डिंग किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मून लक लाइन लाए हैं। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से ही तरक्की मिलती है और पार्टनर भी बाहरी दुनिया से आते हैं तो बहुत अच्छा लक लेकर के आते हैं। लेफ्ट हैंड भी हम देख सकते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त यहाँ पर दो मुखी आकार बहुत मजबूती से बना है। तो यह कॉम्बिनेशन भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। खुद के दम पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ये रेखा यहाँ पर बनाती है। और जितनी भी ये रेखा काट करके जा रही है या थोड़ी जीवन रेखा फैल रही है, यह आपके स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण रहेगा। आपका जो हैंड है वो पेपर स्किन एलिमेंट हैंड है और इस तरह के हैंड वाले जातक अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं और इन्हीं सारी चीजों के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ फीवर, वीक बोन्स या मौसमी बीमारी सरलता से लगते हुए देखने को मिलता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर आपको बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना और डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना जरूरी है। तभी आने वाला जो भविष्य है उसको आप भरपूर जी सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे। अन्यथा यहाँ पर सुकून शांति रहेगा। पार्टनर के विषय में, सुख सुविधा के विषय में सब कुछ मटेरियलिज्म रहेगा, लेकिन भोग को फिर भोगने में दिक्कतें आ सकती है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के ऊपर में जब भी इस तरह से शुक्र से आड़ी रेखा आती है तो अनावश्यक भय चिंता को निर्मित करती है, बेफिजूल का डर भय आता है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के कार्य का परिणाम अपने ऊपर लेने से बचें या फिर केले के अंतिम परिणाम की चिंता करने से बचें। इस तरह के कॉम्बिनेशन में निद्रा की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, इवन दवाइयां तक लेनी पड़ती है सोने के लिए। तो ये सब स्थितियां आपके जीवन में बाय बर्थ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए ही शिव जी की आराधना करनी होगी। चंद्रमा से निकली भाग्य रेखा में इस बात का ध्यान रखें कि मन को बहुत मजबूत रखें। मन जितना आपका डरा हुआ रहेगा, भयभीत या चिंतित रहेगा या बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रहेगा, उतना ज्यादा काम बनने में
आपको तकलीफ आएगी, दुविधा आएगी, मनोकामना सिद्धि में उतना देरी होता चला जाएगा। इसलिए मन को मजबूत करने के लिए शिव जी की आराधना करना और खासकर राइट हैंड में आपके थंब पर सिल्वर रिंग पहनना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। ये सब तरह की चीज़ें करने से मन चित्त शांत होना शुरू होगा, आनंदित होना शुरू होगा, ऊर्जाएं एकत्रित होना शुरू होगी। तो जो सूर्य का भी हमें बल चाहिए या चंद्रमा के भाग्य का बल चाहिए, ये सब चीज़ें बढ़ सकेगी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।